कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें भारतीय जवानों के शौर्य को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर देती है। दरअसल ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में मई और जुलाई 1999 को कश्मीर के कारगिल जिले में लड़ी गई थी। इसी लड़ाई की जीत की खुशी में पूरे भारतवर्ष में 26 जुलाई का दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इस लड़ाई की शुरुआत 3 मई 1999 को होती है, जब पाकिस्तानी सैनिक और कश्मीरी उग्रवादी एलओसी को पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारतीय सैनिक इस बात से अनजान थे कि पाकिस्तानियों ने एलओसी को पार करके भारत की जमीन को कब्जा लिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारतीय सैनिकों को कैसे पता चला कि पाकिस्तानी एलओसी को पार करके भारत की जमीन पर आ चुके हैं। इसका पता वहाँ पर रहने वाले और कहीं की भेड़ बकरियों को चराने वाले चराहों से पता चला, क्योंकि चराहे वहाँ पर भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे और पाकिस्तानी उनको देखते हैं और कहते हैं कि इनको बंदी बना लिया जाए। लेकिन फिर उनको ख्याल आता है कि अगर इनको बंदी बना लिया गया तो इनको खाने को भी देना पड़ेगा, और जो खाना वो अपने लिए लेकर आए थे वो सारा उन पर खर्च हो जाएगा। इस वजह से वो चराहों को छोड़ देते हैं। फिर बाद में वही चराहे भारतीय सैनिकों को बताते हैं कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक या पाकिस्तानी लोग भारत की ज़मीन पर घुस चुके हैं। उसके बाद भारतीय हेलीकॉप्टर उस इलाके का मुआयना करते हैं और पता चलता है कि वाकई में पाकिस्तानी लोग एलओसी को पार करके अंदर घुस चुके हैं। फिर भारतीय सैनिक ऑपरेशन विजय चलाते हैं और उनको ऐसे खदेड़ते हैं कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। पाकिस्तान कारगिल की इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों में लगभग 5,000 सैनिकों के साथ भारत की ज़मीन में घुस चुका था। लेकिन पाकिस्तानियों ने यह दावा किया कि इसमें पाकिस्तानी सैनिकों का कोई इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि सारे के सारे कश्मीरी उग्रवादी। लेकिन बाद में युद्ध में कुछ दस्तावेज और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हो गया कि इसमें पाकिस्तान की सेना डायरेक्ट इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या था, भारतीय सेना ऑपरेशन विजय से पाकिस्तानियों को ऐसी धूल चटाती है कि वो हमेशा के लिए ये भूल नहीं पाएंगे। दरअसल पाकिस्तानियों का कब्जा करने का मकसद ये था कि वो भारत को सियाचिन ग्लेशियर के लाइफलाइन NH-1D को काटकर और उस पर कब्जा करके लद्दाख की ओर जाने वाली रसद को काट देते, ताकि भारत वहां पर सियाचिन ग्लेशियर में ना जा पाए और उसको छोड़कर भाग जाए। क्योंकि भारत ने 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था और तभी से भारतीय सैनिक वहां पर तैनात रहते हैं। दरअसल भारतीय सैनिकों के लिए ये युद्ध इतना इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम और शौर्य का एक ऐसा जलवा दिखाया कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठे हुए थे कि वहाँ पर लड़ना भारतीय सैनिकों के लिए नामुमकिन सा था। लेकिन भारतीय सैनिक कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने अपना जलवा, अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तानियों को ऐसा खदेड़ा कि वो उल्टे पांव भाग गए। और इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने यह बता दिया कि पाकिस्तानियों, अगर आप ज़्यादा आसमान में उड़ने की कोशिश करोगे तो ज़मीन पर लाना हमारा काम है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइगर हिल की। ये वही चोटी है जिसको फतेह करने के लिए एक समय तक तो भारतीय सैनिकों तक के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद एंट्री होती है एयरफोर्स की। उसके बाद एयरफोर्स पाकिस्तानियों के कैंपों को मिट्टी में मिला देती है और पाकिस्तानी एयरफोर्स को सिर पर मंडराता देख इधर उधर भागने लग जाते हैं। दरअसल इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट था बोफोर्स तोप और एयरफोर्स की एंट्री। एयरफोर्स ने इस युद्ध को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था और उसके बाद भारतीय सैनिक टाइगर हिल को फतेह करते हैं और वहाँ पर तिरंगा फहराते हैं। दरअसल भारतीय सैनिकों ने तो इस युद्ध को जीत लिया था और साथ ही पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। लेकिन भारतीयों ने भी इस युद्ध में अपने 527 सैनिकों को गंवाना पड़ा और वहीं भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 2700 से 4000 सैनिक इसमें मार गिराए थे।